जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। पर जितने बच्चे करेंगे वो हमको पत्र जरूर लिखेंगे कि तुम्हारा हुआ कि नहीं। काशी से बोलकर जा रहे हैं। और ये कथा केवल सीहोर वाला बाबा नहीं बाँच रहा, ये कथा स्वयं विश्वनाथ बाँचने के लिए आए। जितने शब्द होंगे सारे विश्वनाथ जी के होंगे। जितने बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं और जितने बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो। उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा किसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा विल पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त हो जाती है, एक ही। और हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। वो व्यक्ति पंच केशव के दर्शन कर कर गया, विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किया।